बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसरुल्लाह राना है। मैं इंटरनेशनली तौर पे IWF की तरफ से स्पोर्ट्स फिटनेस पढ़ा रहा हूँ एशिया के अंदर और लेवल 2 लेक्चरर हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख के ज़िंदगी में इस बात पे जाके मैं ज़हन मेरा रुक गया है कि हमारी कौम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें से एक सीरियस किस्म का मसला है हमारी सेहत की ख़राबी जो है। हमारी फ़ज़ा आलूदा है, हमारा पानी आलूदा है, हमारी चीज़ों में मिलावट है, जंक फूड यूज़ करते हैं, इज़्तिराबी कैफियत बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर, डिप्रेशन का शिकार हैं लोग और बहुत सारी मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, फौरी तौर पे जिस पे एक्शन हो सकता है, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ मिल के सारे इस बात की अवेयरनेस फैलाएँ, और वो है हमारी ओवर ईटिंग। हम ज़्यादा खाते हैं। मिन हसल कौम हम लोग फूड एडिक्टेड हैं। फूड एडिक्टेड का मतलब ये होता है कि हमें खाने का नशा है। जिस तरह लोगों को, कौमों को या किसी कौम का हेरोइन का नशा करते हैं, कोई चर्च का नशा करते हैं, अगर आप गौर से ऑब्ज़र्व करें अपनी कौम को तो आपको यकीन होगा मेरी बात का कि हमें खाने का नशा है। हमें लत पड़ी हुई है खाने की। हम कोई बात भी करते हैं साथ खाने की बात ज़रूर करते हैं। हम कहीं जाते हैं तो खाने की बात करते हैं, कहीं से आते हैं तो खाने की बात करते हैं, और अगर हमें थोड़ी सी भूख लगेगी तो हमारी हालत गैर होना शुरू हो जाती है। तो खुदा के लिए इस बात को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हमें इस लत से जान छुड़ानी है। हमें थोड़ा खाना है। इंसानी जिस्म एक मशीन की तरह काम करता है, उसको एनर्जी चाहिए होती है। एक मिसाल दूंगा कि यहाँ से हमने इस्लामाबाद से पेशावर या इस्लामाबाद से लाहौर जाना है। 2-4-10 दिन में हमें पता चल जाता है कि 30 लीटर पेट्रोल लगेगा, 40 लगेगा। तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ से इस्लामाबाद से पेशावर जाने के लिए या इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए इतना पेट्रोल यूज़ होता है। इसी तरह इंसानी जिस्म को 24 घंटे के अंदर 1800 से 2200 के कैलोरीज़ के दरमियान रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। कैलोरीज़ भी एक इकाई है। जिस तरह पेट्रोल किलोमीटर, किलोग्राम नापने की इकाई है, इसी तरह कैलोरीज़ भी इंसानी जिस्म की एनर्जी को नापने की एक इकाई है। अब यहाँ पे जो समझाने वाली बात है वो ये है कि हमें ये तो पता है कि एक फ़लाँ पेट्रोल पंप से पेट्रोल बड़ा अच्छा मिलता है। हम मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ लेके वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं। ट्रेजिडी यहाँ पे ये है कि हम जो मतलब अलमिया है वो ये है कि हम एक इस लिविंग आर्गन जो हमारी जो ज़िंदगी है इसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अंदर जो पेट्रोल जाता है, जो हम फूड लेते हैं, जो खाते हैं, वो एक तो ज़्यादा होती है और नाकस होती है। अगर आप नाकस पे कंट्रोल नहीं कर रहे तो कम से कम ज़्यादा पे तो कंट्रोल कर लें। मतलब जाना यहाँ से हमने इस्लामाबाद से पेशावर है और डेली हम लोडिंग करते हैं इस्लामाबाद से कराची की। तो इस लोडिंग को क्या होता है कि वो जिस्म के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं और फैटी होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले फौरी तौर पे हम सब ने मिल के इस पे जहाद करना है, लोगों को कायल करना है कि प्लीज़ खुदा के लिए ओवर ईटिंग से इज्तनाब करें। क्यों, वो कैसे हल किया जा सकता है, एक एग्जांपल दे दूंगा, बाकी आपने खुद देख लेना है। कार्बोहाइड्रेट बेसिक जो इंसान की न्यूट्रिशन है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, और इसी तरह 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। इसको आपने अभी एडजस्ट कर लेना है कि एक एग्जांपल के साथ कि 100 ग्राम आटे में वेरी सिंपल 400 कैलोरीज होती हैं। यानी 100 ग्राम आटे की 1 रोटी बनती है या 10 बनती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बड़ा अलमी है कि एक रोटी को हम कहते हैं इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं। ऐसा नहीं, हमारे एक रोटी जो है हर 50 किलोमीटर के बाद उसका साइज़ ही चेंज हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। अगर बन्नू वाली आप रोटी खाएँ तो आप 10 बंदे नहीं वो रोटी खा सकते। तो इसलिए रोटी का साइज़ मैटर नहीं करता, ग्रामेज मैटर करें। तो 100 ग्राम आटे में आप पानी कितना डालते हैं उसको छोड़ दें। 100 ग्राम आटे की कितनी रोटियां बनती हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। 100 ग्राम आटे को आपने खाना है और उसके अंदर 400 कैलोरीज होती हैं, उसके हिसाब से आप खाएं। इसी तरह रसगुल्ला जो गुलाब जामुन है, एक रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन, ईमानदारी से ध्यान से सोचिएगा बात को कि 500 से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं एक रसगुल्ले और एक गुलाब जामुन में 100 ग्राम वाले में। तो इस चीज़ को एडजस्ट करें, इस चीज़ को समझें। तो इसका आसान हल ये है कि आप कम खाएं, आहिस्ता खाएं। आहिस्ता खाने से क्या होगा, आहिस्ता खाने से ये होगा कि आपके रिसेप्टर जो हैं बॉडी के अंदर वो बताते हैं कि आपको फूड जो है ना आपकी पूरी हो चुकी है। जब आप जल्दी में खाते हैं तो पता ही नहीं चलता, आपके दिमाग तक कोई सिग्नल मैदे से नहीं जाता कि आप जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, तो ओवर ईटिंग हो चुकी होती है। तो इसलिए स्लो खाने से आपको जिस्म बता रहा होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है कि जी आपकी खुराक जो है ना रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाएगी, अब आप बस कर दें। मुफ्त का खाना देख के ना खाया करें, बहुत जुल्म है अपने आप के साथ है, ठीक है। अंडरस्टैंड करके खाएं जो मैंने समझा दिया तरीक़ाकार। इसी तरह मैं आपको प्रोटीन, इसका फैट्स, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, इनकी मज़ीद तफसीलात जो है ना अपने अगले लेक्चर्स में आप तक पहुँचाता रहूँगा।
समझ कर खाने से मुराद भी यही है, किस टाइम खाना है, कितना खाना है, थोड़ा सा गौर व फिक्र आप लोग शुरू करें। इससे पहले कि दर्द बढ़कर दवा ना हो जाए, कहीं ज़िंदगी बेमज़ा ना हो जाए। इससे पहले मैंने आप लोगों से कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का पेज लाइक करें या पाकिस्तान स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको पाकिस्तानी जो हमारे मसले मसाइल हैं वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि ये अवेयरनेस फैले। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।